गाइस आज की क्लास में ना इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे मैजिकल फॉर्मूला या रूल आप कह सकते हैं सीखने वाले हैं, जिसे सीख के ना इंग्लिश आपके मुंह से अपने आप निकलेगी। जी बिल्कुल, इन 3 फॉर्मूलाज का यूज करके आप पूरे दिन की इंग्लिश बोल सकते हैं, आज की इंग्लिश बोल सकते हैं, कल की इंग्लिश बोल सकते हैं और परसों की इंग्लिश भी बोल सकते हैं। सो गाइस देखिए वो 3 मैजिकल फॉर्मूला जिनकी हेल्प से आप आज क्या करते हैं, आप कल क्या करते थे, आप परसों क्या करेंगे, ये सारी बातें आप किसी को भी बता सकते हैं। इन शॉर्ट आप अपने पूरे दिन की किताब किसी के भी सामने खोल के रख सकते हैं। तो उन 3 मैजिकल फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सेकेंड मैजिकल फॉर्मूला है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और थर्ड मैजिकल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये 3 ऐसे फॉर्मूला है जिनकी हेल्प से आप आज, कल और परसों की इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए अगर आपको प्रेजेंट की इंग्लिश बोलनी है, जैसे कि आप प्रेजेंट में क्या क्या करते हैं, मतलब अपना डेली रूटीन किसी को बताना है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मतलब पूरे दिन की इंग्लिश आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं, इसे बताने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब अगर पास्ट की इंग्लिश बोलनी हो, मतलब क्या क्या करते थे, इसे बताना हो, तो आप यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर फ्यूचर की इंग्लिश बोलनी हो, मतलब कल क्या क्या करेंगे, इसे बताना हो, तो आप यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये 3 ऐसे गोल्डन फॉर्मूले हैं ना, जिन पर अगर आपने एक बार जमकर प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं है। आप फिर दिन भर इंग्लिश बोलते रहिए बिना कुछ सोचे समझे। कैसे बोलेंगे पूरे दिन की बात, किसी को कैसे बताएंगे अपने बारे में, चलिए प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना हो प्रेजेंट में कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो आप बोलेंगे आई गेट अप एट 5 AM। देखिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ आई सब्जेक्ट लेके चलेंगे, सिर्फ अपने बारे में बताने की प्रैक्टिस करेंगे और बाद में मैं सारे सब्जेक्ट्स पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और उठने की इंग्लिश होती है गेटअप या वेकअप। ये वेकअप कब लगाते हैं, वेकअप हम तब यूज करते हैं जब हमारी नींद खुलती है लेकिन हम बिस्तर से नहीं उठे होते हैं, ठीक है। गेटअप का यूज तब करते हैं जब हमारी नींद खुल जाती है, हम फिजिकली बेड से उतर जाते हैं, तब वहाँ पे हम गेटअप का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि हम सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब बिस्तर से उतर जाते हैं, तो मैंने लिखा आई गेट अप एट 5 AM। इसी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, तो आप गेट अप की जगह पे गॉट अप का यूज करेंगे, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस होगा आई गॉट अप एट 5 AM। और अगर फ्यूचर की बात करनी हो कि मैं 5 बजे उठूंगी, तो आप बोलेंगे आई विल गेट अप एट 5 AM। अब अगर बोलना हो यहीं पे कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगी, मतलब सेंटेंस को थोड़ा सा और लेंदी बनाना हो, तो आप बोलेंगे आई विल गेट अप एट 5 AM फ्रॉम टुमारो। कल से सुबह ना, तो उसके लिए हमने लिखा फ्रॉम टुमारो। तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, प्रेजेंट में है आई गेट अप एट 5 AM। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पास्ट की बात है, आई गॉट अप एट 5 AM। मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगी, फ्यूचर में है, तो आई विल गेट अप एट 5 AM फ्रॉम टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं नहाती हूँ, प्रेजेंट की बात है, तो हम बोलेंगे आई टेक अ बाथ। पास्ट में बोलना हो मैंने नहाया, आई टुक अ बाथ। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हमने लगाई, तो सेंटेंस हो गया आई टुक अ बाथ। मैं नहाऊंगी, फ्यूचर में है, तो बोलेंगे आई विल टेक अ बाथ। तो इस चीज को समझना कितना ही आसान है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अपने बारे में बताना कितना ही इजी है। अब देखिए स्क्रीन पे बस देखते जाइए, मेरी बातों को बस सुनते जाइए। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं बोलती हूँ, तो आप बोलेंगे आई स्पीक। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। आपको बोलना हो मान लीजिए कि मैं लिखती हूँ, तो आप बोलेंगे आई राइट। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने कितने सारे सेंटेंसेस बना दिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके, सिर्फ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो काम आप डेली करते हैं ना, जो आपका डेली रूटीन है, उस चीज़ को अगर किसी को बताना है अपने बारे में तो सब्जेक्ट आई लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आई है। और जिस काम के बारे में बताना है कि मैं ये काम करती हूँ, उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है। तो ये तो बस कुछ सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसकी मदद से आप लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं सोती हूँ, आई स्लीप, मैं खेलती हूँ, आई प्ले, मैं देखती हूँ, आई सी, मैं सुनती हूँ, आई हियर। इसके बाद इनमें आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए शॉर्ट एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐड ऑन करना है इस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। आपको अगर सेंटेंस को लेंदी बनाना है, आपको बोलना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टीवी देखती हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉच टीवी विथ माई फ्रेंड्स। अगर आपको बोलना है कि मैं रोज रात 8 बजे टीवी देखती हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉच टीवी एट 8 PM एवरी नाइट। अच्छा, अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में और फ्यूचर में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर पास्ट में बोलना है तो फर्स्ट फॉर्म की जगह बस V2 लगा दीजिए, यानी कि सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। और फ्यूचर में बोलना है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, मैंने बोला, पास्ट में है, आई स्पोक। मैं बोलूँगी, फ्यूचर में है, आई विल स्पीक। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड, मैंने खाना बनाया, पास्ट में है, आई कुक्ड फूड। मैं खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड। मैं लिखती हूँ, आई राइट, मैंने लिखा, आई रॉट। मैं लिखूंगी, आई विल राइट। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच। इसी तरह से मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, पास्ट में है, आई वॉच टीवी। मैं टीवी देखूंगी, फ्यूचर में है, आई विल वॉच टीवी। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि अगर अपने बारे में बताना है, आज के बारे में, कल के बारे में, या परसों क्या करेंगे उसके बारे में बताना है, तो आपको बस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना सा है कि प्रेजेंट में हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम लोग सिर्फ पास्ट में करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यानी कि आप अपनी बात कर रहे हैं, या फिर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट यू है, या फिर आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे वी मतलब हम या हम लोग, दे मतलब वे लोग, या दो व्यक्तियों के नाम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट यू है और आपको बोलना है कि तुम बोलते हो, तो आप बोलेंगे यू स्पीक। तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तो हमने क्या किया? हमने बस आई की जगह यू लिख दिया। तो इन सभी सेंटेंसेस में अगर आपको सब्जेक्ट यू लेके चलना है तो सभी में आई की जगह पे यू लिख दीजिए। अगर वी सब्जेक्ट लेके चलना है तो सभी सेंटेंसेस में वी सब्जेक्ट लिख दीजिए आई की जगह पे। तो बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये तो हो गई आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी हो तब। लेकिन अगर आपको आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा लोगों की डेली रूटीन नहीं बतानी है, आपको बताना है किसी एक व्यक्ति का डेली रूटीन, किसी एक लड़के का, किसी एक लड़की का, या किसी एक व्यक्ति का डेली रूटीन आपको बताना है, तब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो चेंजेस आपको करने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। पास्ट में और फ्यूचर में आप ऑल सब्जेक्ट के साथ यही रूल अप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं होती है। लेकिन प्रेजेंट में हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, जैसे ही मतलब वो एक लड़का, शी मतलब वो एक लड़की, या किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो तब आपको सिर्फ
सिर्फ प्रेजेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और वो चेंजेस क्या हैं, आपको V1 की जगह पे V5 का यूज़ करना होता है। अब V5 का मतलब क्या होता है? V5 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट ही है, मतलब कोई एक लड़का है, तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी में सब्जेक्ट आई की जगह पे ही लिख देंगे। अब ये चीज़ पास्ट और फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि पास्ट और फ्यूचर में हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन आप प्रेजेंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर के सभी सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट में हमें क्या चेंज करना होगा, हमें जो वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है ना, उसमें हमें एस या ईएस लगाना होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वो बोलता है, तो आपको लिखना होगा ही स्पीक्स, ना कि ही स्पीक। हमें स्पीक में एस लगाना होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक व्यक्ति है। सिमिलरली वो खाना बनाता है, तो ही कुक फूड नहीं होगा, ही कुक्स फूड होगा, कुक में एस लगेगा। इसी तरह से वो लिखता है, ही राइट्स, वो पढ़ाता है, ही टीच्स। देखिए, जिन वर्ब्स के लास्ट में ch आता है ना, उसमें हमें es लगाना होता है, तो ही टीच्स। सिमिलरली वो टीवी देखता है, तो ही वॉच्स टीवी, ch है ना लास्ट में वॉच के, इसीलिए हम लोग es लगाएंगे। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। देखिए, अगर आप लोगों को ये रूल नहीं पता है कि कौन से वर्ब में हमें s लगाना होता है, yes लगाना होता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ भी आप लोग सेंटेंसेस को बना पाएं, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए अब करते हैं कुछ मिक्स प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, मैंने झूठ बोला। अब ये सेंटेंस कौन सा है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए, क्या ये प्रेजेंट का है, क्या ये पास्ट का है, या फिर ये फ्यूचर का है। तो मैंने झूठ बोला, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल चुकी हूँ, तो ये सेंटेंस पास्ट का है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा, आई टोल्ड अ लाई। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है ना, तो आई टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट देखिए, मैं एक गाना गाऊंगा, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, ये काम हम लोग करेंगे, तो सेंटेंस फ्यूचर का है, जिसमें हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग। वो स्कूल जाता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, वो जाता है, ये काम वो डेली करता है, उसका डेली रूटीन है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी हम किसी एक लड़के की या एक लड़की की या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग सेंटेंस बनाएंगे ही गो टू स्कूल, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस राइट होगा, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसी तरह से वो मेरी बात सुनती है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, शी लिसन टू मी। अगर आप लोग भी इस सेंटेंस को इसी तरह से बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक लड़की है, तो यहाँ पे लिसन में हम एस लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, शी लिसन्स टू मी। मैं मार्केट जाऊंगा, अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो सेंटेंस होगा, आई विल गो टू द मार्केट। सो गाइस, ये थे वो 3 गोल्डन रूल, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।